जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद गोविंद सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आज बात करेंगे महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से गारंटी है कि क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय देखेंगे। का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उपनाम मोनिया, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। इसके बाद दोस्तों इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात में, पोरबंदर। इनका विवाह कब हुआ? 1883 में कस्तूरबा गांधी से। इनके पुत्र कितने थे? तो 4 पुत्र थे इनके। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? इंग्लैंड में प्रमुख शिष्य हैं कौन? इंग्लैंड में मीराबेन। महात्मा गांधी प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट है। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किए? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में। उसके बाद ये जो है कानून बैरिस्टर की डिग्री 1891। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। दक्षिण अफ्रीका में जुलू एवं बोवर पदक 1899 ईस्वी में। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 कलकत्ता अधिवेशन। डरबन दक्षिण अफ्रीका। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904। सत्याग्रह में प्रथम प्रयोग 1906 दक्षिण अफ्रीका। जीवन पहली बार जेल गए जीवन में 1908 ईस्वी। टाल स्टाय फार्म की स्थापना 1910 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक। एकमात्र यह अध्यक्ष था जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने। आत्मकथा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। सत्य के साथ मेरे प्रिय 1925। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। प्रमुख पुस्तकें: सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909, गीता माता, सप्तमहाव्रत, गांधी जी के वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का। सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार पत्र: द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 हरिजन 1932। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ: केसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, भर्ती कराने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, कूली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका का अंग्रेज मजिस्ट्रेट, करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोग, सेवक राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा, आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मलंग बाबा काबलियों द्वारा, बापू CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, वन मैन बाउंड्री लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। जिस समय भारत आज़ाद हो गया और 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया जा रहा था, उसी समय महात्मा गांधी बंगाल में एक दंगा हो गया। उस दंगा को
महात्मा गांधी अकेले लीड कर रहे थे, इसीलिए इनको ब्रिटेन ने वन मैन बाउंड्री कहा। महात्मा शब्द किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब कहा? 1917 चंपारण का सफल नेतृत्व के बाद। वाय कम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रिवर्डेड चार्ली एंड्रूज दीनबंधु। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद के साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देता है? जमनालाल बजाज का। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के प्रमुख सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनुमान नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह किया, जिसे 3 पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह 1918, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का नारा था करो या मरो। इनके आश्रम फिनिक्स फार्म, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इसकी स्थापना हुई। टॉलस्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1910 में इसकी स्थापना की। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी, अहमदाबाद में, ये इसकी स्थापना गांधी जी ने 1915 में की। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना गांधी जी ने 1915 में की। अनासक्ति आश्रम, ये कौसानी उत्तराखंड में, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1929 में की। सेवाग्राम आश्रम, ये वर्धा महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1936 में की। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार? महात्मा गांधी जी ने कहा था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट किसने लिखा? जॉन रस्किन ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी ने के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के दौरान मिला उनको? चंपारण सत्याग्रह। और कहा किसने था महात्मा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या को समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने रचा था। 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। पुणे के यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 में बनवाया था।
इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट क्या था? ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट, न्यायाधीश कौन थे उस समय? सिडनी रोलेक्ट, न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसका सुझाव मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? चार्ल्स चेम्सफोर्ड, जिस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी ने। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन के रूप में चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद। द आर्टिकल ऑफ क्राइम एक्ट, समान बोलचाल में कहा जाता है रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार में पहले महत्वपूर्ण घटना कौन थी? रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात कवि ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसके बाद रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों को हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद सदस्यता में किसने इस्तीफा दे दी? तो के शंकर नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? उधम सिंह। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के समान अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और SR जयकर, MR जयकर। कौन थे? MR जयकर आदि शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 में क्या हुआ था? 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में क्रिप्स मिशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिंग लॉरेंस थे। 1946 में कैबिनेट मिशन है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 1947 में क्या है? 1947 स्वतंत्रता
प्राप्ति भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा का पद इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपने वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। वर्ष 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो कैसी रही दोस्तों आज की क्लास? इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस क्लास।